and welcome to our special presentation from Birmingham. It was a dominant performance by the Indian wrestling team. All 12 wrestlers are returning with medals, 6 of them with shiny yellow metal. Big winners were Ravi Dahiya, Vinesh Fogart and Naveen on the second day of wrestling, but 3 bronze medals were also won. Olympic silver medalist Ravi Dahiya had a dominant show against his opponent Nigerian. He won by a margin of 10-0 on technical superiority. Listen in to Ravi Dahiya. Joining me is Olympic silver medalist Ravi Dahiya, who has struck a gold here in the Birmingham Games. Ravi जी, आपके पास सिल्वर मेडल तो ओलंपिक्स का है ही है, यहाँ पर गोल्ड मिलना कितना मायने रखता है आपके लिए? मैम बहुत अच्छा लगता है, और पहली बात ये कि देश को रिप्रेजेंट बड़ी बात होती है, और देश के लिए गोल्ड जीतना उससे बड़ा मैं नहीं मानता कि कोई होता होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब यहाँ पे जितनी चुनौती आपको मिली, क्या वो आपके लेवल का है या नहीं है? देखो मैम, कोई भी टूर्नामेंट होता है, सब ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम, आप कहीं पे भी फंस भी जाते हो, कई बार बच भी जाते हो। तो वो भी एक टूर्नामेंट है, एक अच्छे फोकस के साथ आए थे कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, तो एक वो उसको पूरा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस कंट्री ने सबसे ज्यादा चुनौती दी आपको? मैम देखो, अपना फोकस तो देखो वो होता है कि आप मैच से पहले हो तो सबको ऐसा ही लगता है, फिर मैच करने के बाद तो बस ये रहता है कि जितना अच्छा खेला जाए उतना अच्छा खेलें। तो सब कंट्री ने काफी अच्छा किया और काफी अच्छा लगा। और आपको चोट भी आई इस दौरान? नहीं मैम, ये देखो काफी ट्रेनिंग में हो जाता है कई बार, तो ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल तो मैं। और रेसलिंग कंटिजेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम पहले से ही आए थे कि अगर 12 के 12 जा रहे हैं तो 12 के 12 मैं तो ये कहता था कि किसी ने मेरे से पूछा था कि हम 12 के 12 गोल्ड जीतेंगे। कुछ 1-2 मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, पर मेडल हम सब के सब लेके जाएंगे। और अगर आप पेरिस के बारे में बात करें तो ये जिस तरह से आप रेसलिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप अपने गेम में, या फिर ऐसा ही आप कंटिन्यू करेंगे? देखो मैम, वो गेम है तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो कमी है काफी, उन पे काफी हम सुधार कर सकते हैं, तो उन पे हम लगे हुए हैं और जरूर देश के लिए वापस भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। Historic medal, of course, coming from race walker Priyanka Goswami, who also won a silver medal with a personal best of 49 minutes 38 seconds to finish second. She is also the first Indian woman to win a Commonwealth Games medal in race walk. Listen to Priyanka. मैं इस वक्त भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन जनरेशन के साथ हूं, लगातार कॉमनवेल्थ में कमाल कर रहे हैं। और प्रियंका, सबसे पहले आपको लोग आप पे शायद यकीन ना कर रहे हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले इस रेस के बारे में, मोन्टैग को 4 किलोमीटर तक जैसे आपने पकड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रैटेजी थी, यहाँ भी यही थी कि पहला 4 किलोमीटर फास्ट जाना है? 10 किलोमीटर में एक्चुअली टाइम ही नहीं है सोचने का कि पहले जाना है या बाद में जाना है, वो तो खींचना ही है, शुरू से लास्ट तक खींच के ही रखना है। तो मैं पहली 200 देखी थी मैंने, बहुत स्लो गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये मोन्टैग पीछे क्यों चल रही है, लेकिन मेरे को मेरे टाइमिंग से मतलब था कि ये नहीं देखना था कि कौन मेरे आगे चल रही है कौन पीछे। तो मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने टारगेट किया कि मुझे हर लैप इतना टाइमिंग में निकालना है और 43+ मुझे रेस लगानी है, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। प्रियंका, आपके बारे में आज दुनिया को जानना चाहिए। आपने लड्डू गोपाल हाथ में रखा हुआ है, सिल्वर मेडल आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये? जी बिल्कुल, लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। मैंने ओलंपिक्स में भी इनको तिरंगे की ड्रेस पहनाई थी, लेकिन लड्डू गोपाल को, जी भगवान कृष्ण को। हाँ जी, तो उस टाइम मेरा झंडा ऊपर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और मेरे साथ ये भी पोडियम पर खड़े थे। प्रियंका, आपको मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ गाजियाबाद में, आपको काफ़ी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की पहचान, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट? हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, जिसको मेरे गांव में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो अपने गांव, मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सागड़ी है। सागड़ी, हाँ। मेरे गांव वाला एक ग्रुप है, तो उसमें भी आज मैसेज आया था कि हमारी बेटी का आज इवेंट है करके, तो मैंने आने से पहले वो पढ़ा, तो मेरे को ये हाय मेरा पूरा गाँव बैठ के देखेगा प्रियंका, अच्छा करना है बस अब तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे पूरे गांव को पता है कि आज मेरा इवेंट है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद इस मेडल से अभी पूरे इंडिया में हर एक जानेगा कि रेस वॉकिंग भी कुछ होता है, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ के लोग आए और रेस वॉकिंग में। यूपी में आपको करते हैं, लेकिन और गाँव से आए, और ये रेस में हम भारतीय अच्छा कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस मेडल के बाद शायद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेस वॉकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल इवेंट है, काफ़ी जजिंग पे भी डिपेंड होता है। तो अभी वो लोग सुनेंगे कि हाँ मेडल लिया है तो हम भी ले सकते हैं। Saturday also saw another historic medal coming from lawn bowls. This is the first time that a men's fours team has won a medal at the Commonwealth Games. It was a silver that came after the women had won a gold medal. Here is the silver medal winning team speaking to NDTV. We are once again joined by history makers from this edition of the Commonwealth Games, the men's fours team in lawn bowls who won the silver medal. Gentlemen, many congratulations for this effort. Your first reaction? We are speechless. We didn't expect कि हमें medal मिलेगा, and we just came with all the hopes to just play well, put out our hearts here, do something for the country, do something for our families and our federation. And this is how it turned up. It was not the luckiest day to like lose on the gold medal. We were working hard for getting the gold medal as well, but not our day basically. So we are still happy because it's our first Commonwealth medal, and we can't just express the feelings that the adrenaline rush that's going through. Also, England को हराना बहुत बड़ी बात थी. You were beaten by England, then you defeated England en route to the final. ये एक तरह से चैलेंज था हम लोगों के लिए, और इसके पहले भी जो पेयर में हम लोग इंग्लैंड को बीट कर चुके थे, और वही मेन फोर में हम लोग लीग में उससे हार गए थे। तो एक हम लोग को एक और अच्छा चैलेंज मिला कि दोबारा उसको हम फिर बीट कर सके, और उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके चले, और लास्ट में फिर वो सेमीफाइनल में हमको बीट किए। अच्छा, इस कैंपेन का टर्निंग पॉइंट क्या था चंदन जी? टर्निंग पॉइंट था हम लोग का जो क्वार्टर फाइनल मैच था, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से हम लोग को लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इंग्लैंड से हार गए थे लीग में, लेकिन वहां से क्वार्टर फाइनल के बाद जब सेमीफाइनल आ गए तो एक मन में ये था कि 12 साल लग गए, वो एक पॉइंट का भूत नहीं उतर रहा था। तो इस बार नहीं, इस बार वो एक पॉइंट का भूत को उतारना है। तो क्वार्टर फाइनल टर्निंग पॉइंट था कि अब कुछ करना है, सेमीफाइनल में पहुंच गए, अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इंग्लैंड में आके मेडल जीतना, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा के बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस कैंपेन की खास बात क्या थी? विमेन्स टीम को गोल्ड मिला, आपको सिल्वर मिला, कैसे, मतलब विथ व्हाट माइंडसेट डिड यू कम टू इंग्लैंड दिस टाइम अराउंड? देखिए, हमारा फेडरेशन जिस तरह से कहेंगे विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल 4-5 महीने हमें वहां पर सुविधाएं दी। इतनी गर्मी में हम सभी ने मिलकर, पूरे फैमिली एक साथ मिलकर एकजुट होकर सबने बस यही कहा, बेटा एक मेडल अगर नहीं लाओगे तो लॉन बॉल तुम लोग भूल जाना। तो मतलब सभी ने, हमने सोचा भाई लॉन बॉल को आगे लाने के लिए, इंडिया में लॉन बॉल को ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बार। तो ये सबने फोकस किया इस पे, और कि किसी भी तरह से हमें मेडल चाहिए। तो लड़कियों को जब आया मेडल तो थोड़ा सा चिंता मुक्त हुए हम कि हम भी कर सकते हैं, और बस उसी माइंडसेट से। प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? मैं एक पहले तो फुटबॉलर था, लेकिन इंजरी के बाद मैं लॉन बॉल में आया, और अभी एक पुलिसमैन हूँ। स्पोर्ट्स कोटा से मुझे नौकरी मिली है झारखंड सरकार में। आप क्या करते हैं? टीचर हैं, फिजिकल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर है। अच्छा, आप हमें बोलिए कि ये जो मोमेंट है, ये स्पोर्ट का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है ये इंडिया में? लॉन बॉल्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये एक संजीवनी है लॉन बॉल्स के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ BFI का, और जितने टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, और BFI के जितने भी मेंबर्स हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं, जो, और आईओ का तो सपोर्ट है, या सरकार तो करती ही है। तो ये लॉन बॉल के लिए संजीवनी है, यहाँ अब नहीं तो कभी नहीं वाला बात था। तो Navneet, who do you dedicate this medal to? I dedicate this medal to my family, my father, my mother, my sister, and the federation, and towards the country, and all of us who were supporting and rooting for us. My manager, my coach, my colleague who's taught me the sport, Pinky ma'am, who's got a gold medal for India. So I dedicate this medal to everybody back there, and whoever supported, all my friends, everybody. It belongs to the country, not just my medal. It's an interesting story that you told us. You were training to be a cricketer, yeah, but then took up the sport of lawn ball, leaving a very lucrative sport. Yes, because there's a lot of competition in cricket, and it's very difficult to come up to that level. So started with the sport, which is it's not just that, it's also very interesting. If everybody starts looking up how lawn ball is played, what are the rules, what are the things that are there,
then you will find it interesting. It's a very amazing sport. So that is also something that attracted me more than cricket, because in cricket you're not engaged in the sport for long. If you're bowling at the bowling side, you're standing for quite a good time if the ball doesn't come your side. So I thought this is much better. I am not at all regretting 1% that I was not playing. Okay, that brings me to a very interesting question. Did the training in cricket at all help you in this sport? Any sport that you play helps you to win the other sport, because it gives you how you work in team, how you have to motivate yourself when you are going down, when you're losing on something, and how you need to come up. So irrespective of the sport, that is something that you can learn from any sport and you can put it to the other sport. Also, you're training to become a pilot, I believe, and you're missing a very crucial exam today. Yes, I have my license. I have a commercial pilot license. I'm trained to get a job. I had an Air India exam, which is tomorrow, 7th of August, but I wanted to play the finals today, so I'm missing on that exam. Hopefully we'll get an opportunity soon to become and fly for any of the good airlines in India. आप झारखंड के लिए झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं और झारखंड काफी सुविधाएं देती है अपने एथलीट्स को. इस विन के बाद व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यू एंड फॉर योर स्पोर्ट? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कॉमनवेल्थ गेम के लिए तो सब फैसिलिटी मिलता है, लॉन बॉल खासकर, लेकिन अदर जो हमारे साल भर में जो और इवेंट है, एशियन है, और भी बहुत इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, तो वो सब हम लोग चूक जाते हैं, जिसके कारण हम लोग कम मैच खेलते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है. अगर सरकार अगर उस मैच तरफ भी हम लोग के अगर फंड या अगर हमें सहायता प्रदान करेगी तो जरूर हम लोग इस, अब ये हमें सिल्वर है तो इसको गोल्ड को जैसे 2 मिला है, तो शायद अगर कंटिन्यू खेलेंगे और अच्छा करेंगे तो शायद और भी मेडल इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम में लाएंगे. So this is a turning point for the sport of lawn balls in India, and perhaps what all these men will be hoping for is the sport's inclusion in the Olympic Games in 2032. Thank you very much for joining us. Thank you. Women's cricket has been introduced in Commonwealth Games for the very first time, and the Indian cricket team is going great guns. They have made the gold medal match after beating England by a very narrow margin of 4 runs. Smriti Mandhana scored 61 runs in India's win. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.